ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि जो भी हो रहा है वो किसी की जिंदगी में आइडियल है। हम केवल फैसिनेट हो जाते हैं उसकी सक्सेस को देख के, जो वो उस टाइम देखता है, जो उससे पहले वो पेन और फेलियर्स देखता है, वो हम सब भूल जाते हैं। वी ओनली सी द ग्लैमर साइड। अगर कोई मकान बन जाता है, बहुत अच्छा मकान है, बहुत आलीशान मकान है, so we are always excited to see the building, but we do not see about the labor, about the resource, about the architecture, about the hard work one has put. कितना टाइम लगता है अगर एक इमारत सही नहीं बनती है, स्ट्रक्चर गलत हो जाता है, तोड़ा जाता है। आप लोग इंजीनियर्स, आप लोग इस चीज को समझते होंगे, तो फाइनली केवल ताली के साथ हम कहते हैं कि बड़ा आसानी से काम हो गया। हाँ, तो प्लीज कोई बता पाएगा आप लोगों से, प्लीज। तो वो देखिए ये चीज देखिए आप, कितनी हिचक है हम लोगों में, ये सच्चाई है। अगर सुनने की मात्रा है, लोग सुनते हैं, बट हम सुनते नहीं असल में। हम लोग का दिमाग जब हम बैठे होते हैं तो कई जगह चल रहा होता है। जैसे आप लोगों को चल रहा होगा, मुझे मीटिंग में जाना, भी मुझे वो काम करना, भी ये करना, भी वो करना। कैसे? क्योंकि देखिए एक सिस्टम है। अगर आपके मोबाइल सिस्टम में भी हम लोग की कैच फाइल्स डिलीट करने का प्रोसेस होता है, क्लियर कैच मेमोरी, और कितने आसानी से सिस्टम चलता है। लेकिन हम लोग के दिमाग में जितनी कैश मेमोरी भर चुकी है, इसके लिए कोई तरीका ही नहीं। ये तो भर चुका है, जिसकी वजह से हम लोग तमाम स्ट्रेस फैक्टर हो गया और काफी चीजों का ऐसी दावत देते हैं जो उससे हमारी पूरी पर्सनालिटी हैम्पर हो जाती है। क्योंकि ना ही हमारी जिंदगी टाइम पे चलती है और ना ही कोई प्रोसीजर हम लाइफ का फॉलो कर पाते हैं। बट देन ऑल्सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों को। चलिए अब देखिए पहले कौन बोलेगा प्लीज। स्टोरी और शेयर कर सकते हैं। हाँ सर, वेरी गुड सर। पोजीशन वहां पर 17 से 20 साल तक, उससे पहले नर बहादुर भंडारी करके लीडर हुआ करते थे, उनका शासन था। And he was just like a Saddam Hussein. I have seen personally how he works. In a democratic setup 32 MLA में से 32 के 32 MLA उनके हुआ करते थे, उसमें से एक थे पवन चावला। उन्होंने रिवोल्ट किया। जब उन्होंने रिवोल्ट किया तो he was beaten by the police very bad. और हालांकि ये उनको एनकाउंटर हुआ तो कहा गया कि मोमबत्ती से क्या, कहने लगे आज ये मोमबत्ती है तो ये पूरी उजाला बनेगा। And now Sikkim is उजाला। It is the only state in India and in abroad also जो पूरी इको बायोलॉजिकल करती है, वहां कोई प्लास्टिक नहीं है, और वहां चाहे वो कार्डेमम है, चाहे वो ऑरेंज है, जो भी है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक खाद है। और पूरे सिक्किम में आपको एक प्लास्टिक का कचरा नहीं मिलेगा। He became the chief minister। उसी दिन से उठाना, पहले उसने अपने आप को पार्टी खड़ी करी, पार्टी खड़ी करने के बाद लीडरशिप से दिखाई, लीडरशिप के बाद काम कैसे होता है ये करके दिखाया। And now it is still going on and maybe many more years he will keep this। तो सिक्किम का उसने ऐसा एग्जांपल दे दिया कि हमें आप कहीं भी जाइए, कोई जाने में कहूंगा जाके देखना भी चाहिए। सच एक ब्यूटीफुल स्टेट। अब मजे की सड़क पे गिर गया, मैं ऑफिस जा रहा था एसी में अपना, नेक्स्ट डे जब मैं ध्यान आया कि यार मेरा वो बैग वहीं गिर गया है, नेक्स्ट डे जब मैं वापस आया तो मेरे को बैग वहीं पड़ा हुआ। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें जाके देखनी भी चाहिए चीजों की। कहते हैं कोई मोबाइल पे लगा रहता है, कोई आ रहा है बीच में इंटरप्ट कर देता है, कोई बोल रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा माहौल आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आपको ट्रेनिंग पे अटेंड करते हैं बिकॉज़ यू आर कंपेयर्ड टू डू द ट्रेनिंग। फर्स्ट थिंग इज दैट नॉट बाय चॉइस, यू आर कंपेयर्ड टू डू द ट्रेनिंग। जब मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं उसी टाइम मेरे पास मेरे प्रमुख सचिव का फोन आ रहा है, मेरे को स्पेल आउट हो गई सर। अच्छा ये चक्कर है कि ना क्या नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आवाज इतनी लाउड है और कोई और इन्फॉर्मेशन आती है अगले दिन तक उसका सॉल्यूशन यू हैव नॉट अटेंडेड द कॉल। तो अब इस लीडरशिप से इसका मतलब ये आता है कि दैट ही वाज नॉट हंग्री फॉर पब्लिसिटी, कि भैया मुझे पब्लिसिटी मिले। हाँ चलो मैं अच्छा तैराक हूं, हालांकि एक अच्छे स्विमर भी है कि मैं अच्छा तैराक हूं, तो मुझे गॉट इन दैट प्लेस। और उसके बाद ये घटना वहां पे आई, और जैसे सर ने बताया आपने कि ये काफी फेसबुक व्हाट्सएप पे काफी सर्कुलेट भी हुई थी ये वाली बात। सो अब आप लोग देख सकते हैं ये लीडर कैसे काम करता है। He never sees, वो देखता नहीं कभी कि कौन है कौन नहीं है। उस टाइम जब आदमी पूछता है कौन कौन कूदेगा, हालांकि चलिए स्विमिंग नहीं आती तो एक विल बी इंटेलिजेंट बट दो स्विमर्स हैं। अच्छा चलिए ये और अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन अब ज्यादा अच्छा बने। समझ लीजिए आप लोग किसी जगह पिकनिक के लिए गए हुए हैं, ऐसी जगह पे आप लोग की ड्यूटी लगी इलेक्शन की, वहां पे रिवर भी, अब वहां पे अचानक से कुछ लोग घूमने लग जाते हैं, लड़के आए घूमने लगे। स्विमिंग आपको भी नहीं आती है, जो आपके 10 साथी उन्हें भी नहीं आती, केवल एक को आती है।
मगर 2-3 लोग गहरे पानी में डूब रहे हैं। अब आप लोग कैसे जानना चाहेंगे? हाँ, वेरी गुड। ह्यूमन चेन और हाँ, वो वेरी गुड। और जैसे ह्यूमन चेन रोड और इधर से कोई नियर बाय एरियाज में हेल्प फॉर हिज ड्यूटी, कोई मुझे बता सकता है प्लीज? तो कैसे बता सकते हैं ना कि वो जेन्युइन लीडर, वो असली में लीडर थे या केवल एक फेक लीडर थे जो प्रमोशन और इन सब चीजों के लिए इन्होंने जंप लगाया? जितने लोग थे सबकी इच्छा होती है वो खुद के हो जाए, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखा के ऐसा किया नहीं है। वेरी गुड। तो कुछ पहली बात तो ये है कि लीड किया। चलिए सर, बहुत अच्छी चीज आप लोगों ने बताई, करेज ये सब वो सब। बट एक चीज जो आप लोगों की लाइफ से बात की थी, इमोशनल सिक्योरिटी। यू हैव द बेस्ट क्वालिटी, आपके अंदर बेस्ट चीज है, क्षमता है, दैट यू कैन अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग। बट देन आल्सो एक हेजिटेशन है कि मैं क्यों करूं, एक घबराहट होती है कि हाउ कैन आई फेस कर दिया है सोसाइटी में, बड़ा छोटा उससे बड़ा, कि हम लोग घबराते हैं करने से पहले, क्योंकि रियल कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि वो झिझक और डर हमेशा रहती है। अब इसी बात में मैं आपसे पूछ नाउ इट इज द सेम स्लाइड, बट इसमें जो ह्यूमन है और नासिक के सर कुंभ मेले वाले को एनी वाज अ कांस्टेबल सर, आपको कहानी पता है थोड़ी? विल यू ट्राई? तो उसके बाद में जैसे इसने डूबते हुए देखा उस तालाब के अंदर, जी ही जस्ट जंप्ड अप। हाँ, अब सर इधर देखिए, एकदम रेपुटेशन लेवल पे एकदम जो हम लोगों ने पर्सपेक्टिव बनाया कैसा जानते हैं, कैसे ट्रीट किए जाते हैं। बट देन आल्सो यूज्ड दिस, लोग मिलेंगे बूढ़े बुजुर्ग जिनकी एज 75 से 80 है, एंड दे आर राइडिंग रिक्शा, उनकी विल पावर नहीं है। कितने आपको देख, कल ही मैंने रात में देखा 75 साल के थे, कुछ नहीं पहने हुए, आराम से रिक्शा चला रहे हैं, बिकॉज़ ही हैज लर्न। और उसके बाद जब मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई, ही वाज सो हैप्पी। वो कह रहे थे उनकी बल्कि लड़की का डाइवोर्स हुआ था और उन्होंने कंप्लेंट्स नहीं थी लाइफ के साथ। बट अगर हम बैठ जाए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो ऊपर से नीचे तक हमारे कंप्लेंट्स का चिट्ठा तैयार। Only have to get motivated by big people or big names. In fact, if you move outside and see उनके hardships, उनका वर्किंग स्टाइल और काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको सही में प्रेरित कर सकती हैं, जैसे कि इन साहब ने किया। Now, अब एक लेटेस्ट चीज से मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा, जो आर्मी यूनिफॉर्म में जिनको फोटो तरीके से वर्क कर सकता हूं, बिकॉज नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। whether you have to speak, whether you have to empower, whether you have to educate someone, अगर आपके पास राइट नॉलेज नहीं है, so you cannot do it। चलिए मैं आपको बता देता हूं, 2015 लास्ट ईयर ही इज कर्नल संतोष महादेव। ओके, कर्नल संतोष महादेव। नाउ ही गॉट मार्टियर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, ही वाज अ स्पेशल फोर्सेस कमांडो। कर्नल संतोष महादेव गॉट मार्टियर्ड फॉर द नेशन। तो उनकी यूनिफॉर्म हमेशा टंगी रहती, एंड बिकॉज बीइंग हिज वाइफ, वो उनकी वाइफ थी, तो उन्हें पता था कि उनके हस्बैंड का असली पैशन क्या है। दैट वाज क्या था सर, पैशन क्या था? दूसरा, अगर यूनिफॉर्म टंगी है तो अगर इतना अटैचमेंट है किसी चीज से, तो दूसरा पैशन क्या है? दैट वाज आर्मी। देश भक्ति, मतलब आगे गुजरती, बहुत इज्जत मिलती, हस्बैंड मार्टियर है, मेरी भी अच्छी सैलरी है, जिंदगी भर इनको सारी फैसिलिटीज मिलती जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। बट जो स्वाति महादेव है, शी थॉट कि मेरे हस्बैंड का असली लव तो आर्मी था, असली प्यार तो वो था। तो हम लोग हर बार करते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं उसकी याद में हम ये करेंगे ताकि उसको सुख शांति और खुशी मिले। करते नहीं करते? ये सुनो सर। अब नाउ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं आर्मी। नाउ शी थॉट कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगी, उन्होंने सोचा कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगी, और जो मेरे हस्बैंड की जो लेगेसी है
उसको मेंटेन करके आगे बढ़ाओ। आमतौर पे सर ऐसी साइकोलॉजी हो जाती है हम लोगों की, अगर ऐसी कोई सिचुएशन घट जाए, ऐसा कोई वाक्य हो जाए, तो सालों साल तक कोई भेजेगा नहीं कभी। जिंदगी आई विल जॉइन द आर्मी एट वंस कैन नॉट बी, मतलब एकदम सही नहीं होगी। अगर मैं कह रहा हूं तो मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, दैट आल्सो 30 सेकंड्स। एज फैक्टर सर आप देखिए कितना ज्यादा एज गैप और एज फैक्टर है। सबसे पहले तो फिजिकल लेवल पे, दूसरी चीज साइकोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि जो एक यंग इंसान की साइकोलॉजी होगी वो काफी एनर्जेटिक होगी बनिस्बत जो एक लेटर इंसान की होगी, क्योंकि इस इंसान पे इंसान स्टैग्नेंट हो जाता है एंड ही एंजॉयज लिविंग जो भी चल रहा है। और दूसरी चीज वही जो मैंने आपसे रिपीट की पहले कि शी वाज वेल, मतलब अच्छी खासे के पास पैसे आ रहे थे, शी वाज अ प्रोफेसर केंद्रीय विद्यालय में और अच्छी हर तरीके की फैसिलिटी थी, बट उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी पॉजिटिव जो भी सेट कर रहा है या टीम में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो आइडेंटिफाई करो और जो वर्केबल हो, एक्शन वेट तो वही है। जनरल एक स्पेसिफिक कर लिए कि आप लोग कहते हैं सीरियसनेस से आगे काम करेंगे, बजाय इससे कि पूरे ब्लॉक्स में रहेगा आगे मेरी ये टेक्निक्स है। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। सर आप बताइए, आपने बहुत एनर्जी से वास्तविक। रियलिस्टिक से जो मैं समझता हूँ कि गोल ऐसे हो जो कि रियलिस्टिक अचीवेबल हो, मतलब हवाई किले वाले गोल्स ना हो जिन्हें हम अचीव कर ही ना पाए, ना गोल सेट हो जिन्हें वास्तव में हम अचीव करने की क्षमता रखते हैं। Now T is time bounded. अब ऐसे ना गोल्स हो जाए कि मैं बहुत लंबा टाइम ले रहा हूं। रिमेंबर वन थिंग, कोई इंसान एक काम 5 मिनट में करते भी टाइम बाउंड। अगर आप उस चीज के हिसाब से अगर आप टाइम मैनेज अपना कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, सो इट इज नेसेसरी, ठीक है। नाउ ही इज बीच बीच में मूल्यांकन भी करते हैं, है ना, जैसे हम सर्ट और पर्ट चार्ट बनाते हैं तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जो हमें टास्क हमें जहां तक हम पहुंचे हैं उसको हम बीच बीच में इवैल्यूएट करते हैं कि हम कहां को हमारा समय कम ही लग सकता है, हो सकता है अपने रिसोर्स को बचा भी सकते हैं। तो उसे हम, मेरा मतलब यही है। टेक आउट योर नोटबुक्स, वहां पे पेज नंबर 16 पे होगा माय गोल। हर इंसान की गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपके 2 महीने के गोल्स हैं, फिर है माय मिड टर्म गोल्स 1 to 2 years एंड द फाइनल इज फॉर द नेक्स्ट 5 years। तब समझिए गवर्नमेंट सर्वेंट प्राइवेट में हो सकता है कि क्लास आपके पास में भी है भी सर जो भी आपकी गोल्स हैं, लाइक कोई भी वेदर आप इसमें लिख सकते हैं जो भी है। द टाइम allotted is 10 to 15 minutes, just think forward whether it's professional। पब्लिश करने की जरूरत कर लो, और फिर जब उसकी मूवी बनाएंगे तो सबको पता है कि उसकी मूवी ने कैसा इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड पे छोड़ा है, कितने अवार्ड्स झेले। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ यू आर फेलिंग या जैसे सेटबैक्स, जैसे सर ने कहा कि सेटबैक्स आता है तो इंसान और पॉलिश्ड हो जाता है। तेलंगाना 15 साल की उम्र के माँ बाप ने उनकी शादी कर दी, 17 साल की उम्र में 2 लड़कियां हो गई थी, उनका हस्बैंड शराबी था, शी वाज नॉट एजुकेटेड, एनी हाउ शी मैनेज कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम उसने शुरू कर दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर उसने काम शुरू किया तो दैट लेडी जो बाहर से आती थी तो उनको उनकी मदद करती, उसमें एक ऑफिस में वो ऑपरेटर के लिए ट्रांसफर शुरू हो गई, तो शी स्टार्टेड अर्निंग 3,000 रुपीस पर मंथ। जब उनके पास शुरू हुआ थोड़ा सा तो उसने और अपना कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ना शुरू किया, ग्रेजुएट उसको बच्चे को गांव से लेके हैदराबाद में आके उसने अपना काम करना शुरू कर दिया वहां पे, और थोड़े पैसे उसने अपने हस्बैंड को भी देने शुरू किए 10,000 में से। पहली बार बीए उसने किया था, बीए के बाद उसको लगा नहीं कंप्यूटर फील्ड में क्योंकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था, देन शी स्टार्टेड डूइंग एमसीए, और करते करते नाउ शी डिसाइडेड दैट आई विल लीव द कंट्री। मैं जाके वहां पहुंच गया, जब वो वहां पहुंची उसने 2 दिन, उसके बाद उसने एक कंपनी में उसको टेम्परेरी जॉब दिलवा दी कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके दोनों लड़के बेस्ट एजुकेशन में है, और उसका ये नहीं कहते कि उसने ये काम भी किया है, उस अपने शराब के हस्बैंड को भी अपने साथ
1 मतलब सबसे बेस्ट, 30 मतलब सबसे बेकार। अब सब इसमें ऐसा कोई भी सीक्रेट रखने वाला नहीं है नंबर की तरह, वो आप भर सकते हैं आराम से। तो प्लीज आप लोगों से पढ़िए। बिल्कुल, हम उस तरीके से रेडी रहें सो दैट वो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी ना बने। सेकंड थिंग इज ऐसे उसी तरीके से अपनी हमारी घर का प्रॉब्लम है कि हम उसी तरीके से मैन पावर अपनी डिप्लॉय कर सकें, लोगों को लगा सकें। जैसे कि इलेक्शन का लिए आप लोग की सबकी ड्यूटीज लगेगी, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब इस चीज की आप लोग को जिम्मेदारी है कि किस क्षेत्र में कहां पे कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए लोगों की, और उस तरीके से डिप्लॉय करें। उस तरीके से ही चीजों के लिए मतलब आप अपनी मैन पावर और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें पूरा समझ के। तो थर्ड थिंग इज और ऑल द प्रॉब्लम्स वर सॉल्व। जब भी सके बूथ कैप्चरिंग की हो जाती है, जब सब इतनी चीजें इलेक्शन कमीशन और सब बताता है। हाँ सर, हाँ बता दो। आप क्या बता रहे थे? नहीं सर बताइए। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें हम लैग करते हैं और पूरी तरह फेल करते हैं, वो लास्ट पॉइंट है। क्या है सर? किसी को पढ़ाई दे रहा है, दूर से देख रहा है, लास्ट के पास आइए, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। वेदर वो सॉल्व कर आपकी गलती से हुई है या फिर होने वाली आपको जिम्मेदारी से दी जा रही है और आप हो गया आपका क्लास बाकी और सब इम्पोर्टेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट को ये कभी आपने जिसका ड्यूटी लगाया है कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसका नाम वगैरह पूरा तो जाना था, उसने तो थे पीसी में, उसका जाना था कि नहीं गया है, एडमिन साहब का तो आ गया है। अभी बैठ कर किस प्रोजेक्ट में है बहुत दिन हो गया, भूल गए कि क्या शुरू नहीं किए कि कहाँ कितनी गाड़ियों की क्या स्थिति है, इसका क्या है समाधान, टोटल आप देख रहे हो नहीं है ना, किस आप उसका प्रोफार्मा निकाल करके पब्लिक कैसे वो करे कि हमको किस तरह डिस्पोजल देना है। तो ये डेली जो है एक एक दिन के बाद जैसे जैसे समय मिलता है हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बड़ा डिटेल इतना डिटेल से बताया गया। थोड़ी देर और 10 से 15 फोटो क्योंकि वक्त हमारे हाथ में नहीं रहता है, मगर पैसा हम चाहे तो हमारे हाथ में रहता है। हमारे लिए जरूरी है जानना कि टाइम इज रियली मनी। विदाउट उस चीज को ना समझ के कि चीजें नहीं हो सकती या वो नहीं हो सकता, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। अगर हम चीजों को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे, जैसे कि अभी मेरी सर से बात हुई, उन्होंने बताया कि एक ही बार में इतनी सारी ट्रेनिंग असाइन है और इंसान नहीं कर पाता, तो आप और सीनियर बने और प्रमोट हो, आपके हाथ में जब ऐसी चीजों की आप चीजों को डायरेक्ट करें तो इन चीजों का ध्यान रखें। फुली एक्वेंटेड उसे बता देना चाहिए कि जब आप आ रहे हैं तो आप कुछ यहाँ से सीख के जाएं। एग्री सर? हम करें
क्योंकि गोल्स जब तक आप पूरे सेट अपने नहीं कर पाएंगे या उसे अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनको टाइम ड्यूरेशन पे नहीं कर रहे हैं। एग्री? बट देन ऑल्सो जब भी चीजें नहीं होती। और प्लीज कम से कम एक लेसन आप सब जरूर लेके जाएंगे। कल अगर आपको कहीं भी कभी हमने कल भी 10:30 का टाइम दिया, 10 का दिया, तो हम टाइम की वैल्यू को समझेंगे, क्योंकि वो चीज तो हमारे हाथ में है ना आना। जैसे कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अगर आपको पुण्य का काम करना जा रहा है तो पहले आप अपने घर से शुरुआत करिए। उसी तरीके से टाइम एक ऐसी चीज है, अगर आपको किसी ने कहीं भी टाइम दिया है तो आप टाइम से आए, ना कि ये सोचें कि जो चीज चली आ रही है उसको हम लाइफ लॉन्ग चला सकें। अपने इंटरव्यू के दिन आप लोग याद, इतने मीठे आंसर्स होते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, बट अगर उसी हिसाब से उसी आंसर्स के हिसाब से हम सब वर्क करें तो हम ही लोग मेहनत करके हम बनेंगे और वही चीज फाइनली एक सिस्टम बनता है, क्योंकि हमारा सेम ह्यूमन बीइंग है और आज कुछ और। तो इसी तरीके से हमारा सेशन ओवर होता है आपका। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और जो भी चीजें हैं आप लाइफ में सक्सेसफुल तरीके से करें, फुल इंटीग्रिटी और मॉरल प्रिंसिपल्स को समझ के। अब प्लीज एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सब आ जाए।